माई, कल्याणी कैसी है? नफरत करती हो ना मुझसे? बहुत नफरत करती हो ना मुझसे? हाँ, मारना चाहती हो ना मुझे? ये लो माई, क्या कर रही हो? ये लो, चला दो मुझे और बाहर डालो पल्लवी। ये चाहती हो ना तुम? भाई आप ये चुप! खबरदार अगर नाटक करने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ पल्लवी, मेरे नहाने के पानी में तुमने नील पेंट रिमूवर डाला था ताकि मैं जल के मर जाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो बच गई लेकिन मेरी बच्ची वहां अपनी जान के लिए लड़ रही है। एक बात याद रखना, अगर कल्याणी को कुछ हुआ ना, पहले तुम्हें जलाकर मारूंगी और फिर खुद मर जाओगी। अनुप्रिया, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। पल्लवी ने उस पानी में, हम सब जानते हैं और पल्लवी को उसके किए की सजा मिल चुकी है। सच में अब शकुन हुआ होता है। उस आग में मुझे जलना था, वो मेरी बच्ची जल गई। मुझे पापा ने क्यों अब शकुनी बनाया? अनुप्रिया, चुप हो जाओ। हाँ? अभी ये सारी बातें करके क्या फायदा है? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कल्याणी को मेरी जरूरत है। अरे रुको, पागल हो गई हो? तुम भूल गई क्या? अरे तुम्हारे साए से भी कल्याणी की जान को खतरा है। सोचो, तुम हॉस्पिटल गई और अगर ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऊंच नीच हो गई तो? नहीं, परमेश्वरा, इससे अच्छा है तुम अगर कल्याणी की जान बचाना ही चाहती हो तो गुरुजी ने जो कहा है वो करो ना, तो उससे तो कल्याणी की जान जरूर बच सकती है। क्या कहा है गुरुजी ने? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, रहने दो। हाउस साहब, बताइए ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे कैसे बताएं? तो वो कड़कती धूप और नंगे पैर। हाउस साहब बताइए, आप जानती है ना मैं कल्याणी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाउस साहब बताइए, गुरुजी ने क्या कहा है? कड़कती धूप में नंगे पैर चल सकती हो? नहीं ना, तो छोड़ो। हाउस साहब, ये देखिए हाउस साहब, आप भी उतार दिया। हाउस साहब, मैं कर सकती हूँ। ये सब इतना आसान होता तो क्या बात थी? तुम जानती हो ना, तुम्हें जरा सी तकलीफ होती है तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन क्या करें? गुरुजी के बताए उपाय का पालन तो करना चाहिए ना। हम उनका विरोध तो नहीं कर सकते ना। हाउस साहब बताइए तो, गुरुजी ने क्या कहा है? गुरुजी के आदेश के अनुसार कल ही हम ये घर छोड़कर अपने पुराने वाड़े में जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि कल्याणी के लिए ये वास्तु ठीक नहीं है। गुरुजी ने ये भी कहा है कि अगर अनुप्रिया अपने हाथों में गणेश जी की मूर्ति लेकर कड़कती धूप में नंगे पांव चलकर अगर हमारे पुराने वाड़े तक गई तो ही कल्याणी की जान बच सकती है। और पूरे रास्ते में तुम्हें बस कल्याणी की सेहत के लिए प्रार्थना करनी होगी। हाँ साहब, मैं कर सकती हूँ। कल्याणी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। हाउस साहब, बहुत मुश्किल है। नहीं हाउस साहब, मैं कर लूंगी। अनुप्रिया, तुम जानती हो क्या, यहाँ से वाड़े तक का रास्ता पूरे 3 घंटे का है। तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर चलना शुरू करना होगा और फिर एक बार भी पानी नहीं पीना है, मूर्ति नीचे नहीं रखनी है। हाँ साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जानती हैं। हाउस साहब, मैं विवेक भाऊ, कल्याणी कैसी है? हाँ, कल्याणी की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। शरीर बहुत जगह से बुरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। परमेश्वरा, कुछ नहीं होगा कल्याणी को। मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगी। हाउस साहब, मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगी। तेरी तो रोज की बातचीत होगी ना पापा से, तो बोल अपने पापा को।
कि तेरी आई को ठीक कर दे। बोल ना अपने पापा को। पता है कितना गुस्सा था मैं तेरी आई से। 5 साल तक जिंदा थी और मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अब जो उसकी हालत है समझ में नहीं आ रहा है कि गुस्सा भी रहूं तो किस मुंह से। अब तो बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। और अगर पप्पा को ऐसा ही करना था और दोबारा उसको मौत की कगार पे खड़ा करना था तो मुझसे मिलवाए क्यों? नहीं मिलवाता ना मुझसे। और अब अगर मिलवा दिया है तो दोबारा ऐसे नहीं कर सकता वो। उसको कल्याणी को ठीक करना ही होगा। तो सुन रहा है ना मोक्ष में क्या कह रहा हूं? तू जाके पापा से इतनी सिफारिश करनी होगी, उनको बोलना होगा कि तेरी आई को कुछ ना करे, उनको ठीक कर दे जल्दी से, नहीं तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। और समझ में तुझे? मोक्ष तू समझ रहा है ना? तुझे ये बात पापा को बोलनी है, ठीक है? ध्यान रखना। क्या कहा डॉक्टर ने? बात हुई डॉक्टर से कुछ? सर डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अभी कुछ कहना मुश्किल है सर। कल्याणी मैडम की हालत बहुत नाजुक है सर। सर आप चिंता मत कीजिए सर, अब भगवान पर भरोसा रखिए सर। सर गणपति पापा सब ठीक कर देंगे सर। अभी आप घर चले जाइए सर। वैसे भी वो विवेक देशमुख आपको कल्याणी मैडम से मिलने नहीं देगा सर। विवेक देशमुख गया भाड़ में, मिलने नहीं देगा तो क्या हुआ? यहां से तो नहीं हटा सकता ना मुझे वो। हॉस्पिटल के बाहर तो मैं इंतजार कर सकता हूँ ना कल्याणी का। मैं यहीं रुक के कल्याणी का इंतजार करूंगा, देखता हूँ कौन हटाता है मुझे। कहीं नहीं जा रहा पवार में, मैं यहीं रुकूंगा। देखता हूँ कल्याणी को मिलने से मुझे कौन रोकता है। गणपति बापा। अरे 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 अनुप्रिया, अनुप्रिया, पापा ने हमारी बात सुन ली। पता है अभी विवेक का फोन आया था, हमारी कल्याणी को होश आ गया। गणपति बापा तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। चलो अंदर प्रवेश करते हैं, चलो। अरे रुको, परमेश्वरा, अनुप्रिया ये सब क्या कर रही हो? तुम भी ना बच्चों जैसी गलतियां करती हो। अनुप्रिया तुम जानती हो ना कि तुम अपशगुनी हो, और तो भी तुम चाहती हो कि तुम सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश करो। क्यों ऐसी गलतियां करती हो अनुप्रिया? देखो हमें इस तरह बार बार टोकना ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, सबका ख्याल करना पड़ता है ना। माफ कीजिए, माफ कीजिए। लो हमें दो। गणपति बप्पा मोरया।